नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। गरुड़ पुराण से जाने मृत्यु के बाद आत्मा किस अवस्था में रहती है, वो 7 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, और इस संसार का जो नियम है वही बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म हमारा बहुत बढ़िया धर्म है, सनातन धर्म है, आपको पता ही है। इसके जैसा कोई धर्म नहीं है जिसमें दया भक्ति सभी कुछ छिपी हुई है। इसीलिए जो भी है पाप कर्म हम जो भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं हमारे पौराणिक कथाओं में, पौराणिक जो हमारी किताबें हैं उनमें, और इसी के सिद्धांत पर हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। और यह वृत्तांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कर दें। और मृत्यु के बाद आत्मा में क्यों दर्द होता है, आत्मा को क्या है वह रहस्य, आत्मा को दर्द क्यों होता है, और कुछ 7 तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर दें। और शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की यह सत्य जो 7 बातें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ देव से वार्ता के दौरान कुछ ऐसी बातें बताई थी जिन्हें मनुष्य के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। इसमें बताया गया है कि अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वही बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण बताया गया है, साथ ही इन्हें भगवान विष्णु का रूप भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और उनके प्रिय वाहन गरुड़ देव के में स्वर्ग एवं नरक लोक का विस्तृत लेखा जोखा दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं में रहती है। संक्षेप में बताएं तो मृत्यु के बाद होने वाली सभी क्रियाओं को गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें बताया गया है कि देह त्यागने के बाद आत्मा शरीर को बदलती, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे और कितने समय में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए जानते हैं इस विषय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर त्यागती है तब सबसे पहले वह यमलोक जाती है। वहाँ यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और व्यक्ति के कर्मों को दिखाया जाता है। 24 घंटे पूर्ण होने के बाद आत्मा को पुनः अपने परिजनों के पास 13 दिनों के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका संपूर्ण जीवन बीता था। 13 दिन के बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक को प्रस्थान करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13 दिन बाद यमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग स्वर्ग लोक, नरक लोक और पितृलोक मिलते हैं। कर्मों के आधार पर व्यक्ति को आत्मा को इन तीनों लोकों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में यदि व्यक्ति धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। जो अपने जीवन काल में कुकर्म करता है और भक्ति से दूर रहता है उसे नरक लोक में जगह मिलती है। जैसा कि अब आप जानते होंगे कि मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है, इसलिए उन्हें यह पुराण सुनाने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महापुराण में पाठ के स्मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही परिजनों को भी सत्कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, यही संसार का नियम है। क्या तेरा क्या मेरा भगवान कहते हैं, सब कुछ यही रह जाना है। जो आपने भक्ति भाव से लोगों की मदद करी, लोगों के दुख सुख में आप काम आए, वही सबसे बड़े भक्ति है। आप मेरे पास बाद में आना, पहले सभी लोगों से निपट लेना। कई लोग यह कहते हैं कि जब प्राण निकलते हैं तो बड़ी समस्या आती है, बहुत परेशानी होती है। पुराणों के अनुसार क्या यह सत्य है कि मानव की आत्मा मृत्यु के समय कर्म के अनुसार निकासी स्थान चुनती है, जैसे पाप करने वाले को गुदा मार्ग से निकलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर के 10 ऐसे अंग हैं जो खुले रहते हैं: 2 आँख, 2 कान, 2 नासिक के छेद, मुख, 2 मल मूत्रा विसर्जन द्वार।
आखिरी द्वार है सिर के बीच तलवा। माँ के गर्भ में बच्चे के शरीर में आत्मा का प्रवेश ही रास्ते से कराया जाता है। जब मौत आती है तो कर्मों के हिसाब से ही आत्मा शरीर से इन्हीं द्वारों द्वारा बाहर निकलती है। सत शरीर से आत्मा सिर के तलवे से ही बाहर निकलती है, वहीं दुष्ट आत्मा शरीर से बाहर मल मूत्र विसर्जन द्वारा से निकलती है। आत्मा के शरीर से बाहर निकलते ही सत आत्मा सीधे स्वर्ग सिधार जाती है, जबकि पापियों की आत्मा को यम को दूत लेकर जाते हैं और उसे उसी कर्म फल आत्माओं के बारे में बताया जाता है। जिन लोगों की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है वो मृत्यु के समय मल मूत्रा का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से आत्मा का शरीर त्याग करना अच्छा नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार से आत्मा उन्हीं से निकलती है जो जीवन भर अपने अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और उनके लिए नैतिकता त्याग कर धन और सुख अर्जित करते हैं। मोह माया में उलझा व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और काम वासना से पीड़ित रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के समय जब यम के दूतों को देखता है तो घबरा जाता है और इनके प्राण नीचे की ओर से सरकने लगता है और प्राणवायु नीचे की ओर से निकल जाता है। प्राणवायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है जिसके गले में यम का दूत पास बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर चले जाते हैं। इसी तरह मृत्यु बड़े ही पापी व्यक्ति की होती है। इस तरह प्राण का त्याग उन्हीं व्यक्तियों के लिए संभव है जिनने कामना और मोह का त्याग कर लिया हो। परिवार में समाज में रहते हुए भी जो वैरागी है वही इस तरह से प्राण त्याग करते हैं। पुरुष संत पुरुषों महात्माओं आदि के प्राण सिर के तलवे से निकलते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति संभव है। माना जाता है कि गरुड़ पुराण के माध्यम से मृतक को स्वर्ग नरक गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति जैसी गतियों को जानकारी हो जाती है। शरीर को त्यागने के बाद मृतक को आगे की यात्रा कैसे होगी, किस तरह लोग उसका गमन हो सकता है, इसी बातों को गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक के परिजनों को भी सत्कर्म और सद्गति की प्राप्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों का भी जिक्र किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। इसमें कुल 19,000 श्लोक हैं, जिसमें से 7,000 श्लोक में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन किया गया है। इसमें वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म, यज्ञ और दान की महिमा भी बताई गई है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और वह सद्गति प्राप्त कर लेता है। और आपने भी कुछ गलत कार्य किए हैं, आज से ही वो गलत कार्य करना छोड़ें और प्रभु के शरण में जाएं, उनकी भक्ति करें और लोगों को दान और पुण्य से अपने परिवार को, अपने जो हमने गलत काम कर रहे हैं उसको बचाएं और जिससे भगवान हमें सत्कर्म दे, स्वर्ग लोक में जगह दें। इसी के साथ मेरा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताएं, कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। सुपर की तरह चमकते रहें और भगवान के चरणों में अपना सर झुकाएं। अल्मोड़ा के भट्ट जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। आप भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। श्री कृष्ण भगवान आपकी सारी मनोकामना